चलते हैं बच्चों, लेक्चर नंबर 9, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ 8085 बस। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जो लोअर ऑर्डर एड्रेस होती है और जो डेटा बस होती है वो नॉर्मली हम मल्टीप्लेक्स कर देते हैं। ऐसा क्यों किया है और करने के बाद डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे करेंगे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं जो डेटा बस और लोअर ऑर्डर एड्रेस बस होती है माइक्रो प्रोसेसर में, वो मल्टीप्लेक्स होती है नॉर्मली। मतलब हमने उन पिन का नाम आपने देखा था AD0 से AD7 रख दिया था। हमने उस पिन का नाम AD0 से AD7 रख दिया था। मतलब A0 से लेके A7 जो हमारा है वो क्या है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है। लोअर ऑर्डर एड्रेस बस हमारी A0 से A7 है और डाटा बस हमारी जो है वो 8 बिट की थी, D0 से D7। ठीक है, तो बात ये आती है D0 से D7 को हम A0 A7 के साथ मल्टीप्लेक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। क्लियर हो गई बात। मतलब अगर हम 2x1 मल्टीप्लेक्सर की बात करें, 2x1 मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो इसके दो इनपुट हो गए, एक और ये दो, और एक सिलेक्शन लाइन हो गई और ये आपका आउटपुट हो गया। तो हम बात करते हैं पहले वाले इनपुट पे हमारा जो जा रहा है वो लोअर ऑर्डर एड्रेस जा रहा है A0 to A7। ठीक है, पहले वाले इनपुट पे। और अगर हम बात करें दूसरे वाले इनपुट की बात करें हम, तो D0 से D7 हमारा नॉर्मली डेटा बस है। ठीक है, अगर हम बात करें D0 to D7, अब यहाँ पे जो हमारी सिलेक्शन लाइन है वो कहलाती है ALE, एड्रेस लैच इनेबल। ये ALE आपको बताती है नॉर्मली हमारा जो डेटा होगा कौन कौन सा आएगा, मतलब डेटा बस आ रही है या एड्रेस बस आ रही है, ये हमारी ALE आपको बताती है। तो ये हमारा 2x1 मल्टीप्लेक्सर का एक डायग्राम हो गया। इसलिए हमने क्या बोला कि A नोड से A7 और D नोड से D7 जो है वो हमारी मल्टीप्लेक्स हो रखी है, मल्टीप्लेक्स हो रखी है। ऐसा क्यों किया है वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा करने से कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा। ठीक है, आप बोलोगे सर एड्रेस बस पे और डेटा बस को मिला दिया तो फिर कैसे पता लगेगा कि एड्रेस आया या डेटा आया। ये सारी चीजें हम सवालों को जवाब देंगे इस वीडियो में। तो देखिए अब इससे हुआ क्या, मल्टीप्लेक्स करने से जो 8 पिन आपकी यूज हो रही थी 16 की जगह, नॉर्मली हमने एड्रेस बस के लिए हमें कितनी पिन चाहिए थी, एड्रेस के लिए 16 और डेटा के लिए 8, टोटल कितनी पिन हो गई, 24 पिन हो गई। ठीक है, पर अगर हम 8 पिन लोअर ऑर्डर एड्रेस और 8 जो डेटा बस है इनको मिला दें तो हमारी 8 पिन की बचत हो जाएगी, हमारी 8 पिन की बचत हो जाएगी। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए आप, अगर हम बात करते हैं 8 पिन की जो कि एड्रेस बस के लिए होती है और 8 पिन की जो कि डेटा के लिए होती है, तो हमारी एडिशनल 8 पिन की जरूरत थी, राइट है या नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें 16 तो हमारी किसकी हो गई, एड्रेस की हो गई, 8 किसकी हो गई, डेटा की हो गई। तो एड्रेस बस के लिए 16 पिने, डेटा बस के लिए 8 पिने, टोटल 24 पिने हो गई। मतलब जब प्रोसेसर से एड्रेस को जाना है तो 16 पिन के जरिए जाएगा और डेटा बस से कोई डेटा जाना है या आना है तो 8 पिन के जरिए जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है, प्रोसेसर से एड्रेस बाहर की तरफ जाता है पेरिफेरल को, ठीक है, जो कि एड्रेस बताता है। और आपका जो डेटा बस है वो आपकी बाई डायरेक्शनल है, मेमोरी या इनपुट डिवाइस से आती है या मेमोरी या आउटपुट डिवाइस को जाती है डेटा बस। तो बात यह है जब डेटा जाना होगा तो डेटा बस से जाएगा, मतलब डेटा पिन से जाएगा जिनका नाम था D0 to D7। तो 8 पिने तो इसकी हो गई और अगर एड्रेस जाना है तो 16 पिने आपको एड्रेस के लिए चाहिए थी, तो टोटल लग गई 24 पिने। पर पिनों को बचाने के लिए हमने क्या करा, लोअर ऑर्डर एड्रेस और डेटा जो कि A नोड से A7 है और D नोड से D7 है, इनको हमने मल्टीप्लेक्स कर दिया और पिनों को बोल दिया AD0 to AD7। तो अब कितनी पिन हो गई हमारे पास, 24 की जगह 16 पिनें हो रही हैं और 16 पिनों से हमारा दोनों काम हो रहा है, एड्रेस भी जाएगा और डेटा भी आएगा। कैसे वो हम देखते हैं। तो हमने नंबर ऑफ पिन्स को सेव करने के लिए हमने मल्टीप्लेक्स कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रक्शन रीड होता है या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस पे डेटा जाना है या किसी मेमोरी से डेटा आना है, सबसे पहला काम क्या होगा, एड्रेस रिक्वायर्ड होगा। क्योंकि देखिए बस जो हो रही है वो एक्सटर्नल इंटरफेसिंग करवा रही है, बस आपकी मेमोरी से इंटरफेसिंग करा रही है बस, ठीक है, आपकी इनपुट डिवाइस से इंटरफेसिंग करा रही है बस, आपकी आउटपुट डिवाइस से इंटरफेसिंग करा रही है बस।
तो कुल मिला के जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई, चाहे मेमोरी हो, चाहे आपका इनपुट डिवाइस हो, चाहे आपका आउटपुट डिवाइस हो, ये तीनों चीजें प्रोसेसर के बाहर है और इन प्रोसेसर इनके साथ इंटरेक्शन करता है वाया बस। अब बात यह है, इन तीनों चीजों के एड्रेस होते हैं जो एड्रेस बस पे जाते हैं और इन तीनों चीजों पे डेटा भी जा सकता है या आ सकता है। ये डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो, इनपुट डिवाइस से डेटा ले रहे हो, आउटपुट डिवाइस को डेटा दे रहे हो, मेमोरी से डेटा ले रहे हो, मेमोरी को डेटा दे रहे हो। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई? मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपके पास में तीन चीजें हैं जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में कनेक्टेड है प्रोसेसर से थ्रू बस। ठीक है, तो आप सबसे पहले किसी भी चीज को एक्सेस करना चाहो, चाहे उससे डेटा लेना चाहो, चाहे आप उसको डेटा देना चाहो, आपको एक एड्रेस की जरूरत होगी उन तीनों की। तो उस एड्रेस को भेजने के लिए एड्रेस बस होती है और डेटा लेने के लिए या देने के लिए डेटा बस होती है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो बात यह है, अगर आप किसी को डेटा ले रहे हो, सपोज करो आप मेमोरी से डेटा ले रहे हो, तो मेमोरी से डेटा लेने के लिए सबसे पहले आप एड्रेस भेजोगे। तो किसी भी कंडीशन में, चाहे आप इनपुट डिवाइस से डेटा लो, आप इनपुट डिवाइस का एड्रेस भेजोगे, आप आउटपुट डिवाइस को डेटा भेजो, आप आउटपुट डिवाइस का एड्रेस भेजोगे। पहले आप मेमोरी से डेटा लो या दो, आप मेमोरी का एड्रेस भेजोगे। तो एट ए टाइम आपको सबसे पहले एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, डेटा बस की रिक्वायरमेंट आपकी बाद में बनेगी, फिर आपकी डेटा की रिक्वायरमेंट बनेगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि पहले एड्रेस चाहिए तो डेटा बस खाली है, मतलब डेटा बस हमारी कोई यूज में नहीं आ रही है। और जब हमें डेटा बस, जब हमने एड्रेस बता दिया तो अब एड्रेस बस खाली हो गई, अब हमारी डेटा बस काम में आ रही है। क्लियर हो गई बात? ही नहीं हुई? ठीक है, अब बात आती है हार्डवेयर इंटरफेस। जो हार्डवेयर इंटरफेस है वो एक रिक्वायर्ड है डीमल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए। जब आपने मल्टीप्लेक्सिंग करी है तो बस प्रोसेसर किस तरह से पहचानेगा कि जो आने वाली चीज है वो एड्रेस थी या डेटा थी, या प्रोसेसर किस तरीके से पहचानेगा कि मैं अभी एड्रेस बस, मतलब जो मल्टीप्लेक्स बस है उस पर एड्रेस है या डेटा है। ये प्रोसेसर कैसे पता लगाएगा? AD0 to AD7 वाली पिन पे एड्रेस जा रहा है या डेटा जा रहा है या आ रहा है। मैं डेटा की बात कर रहा हूं, देखो एड्रेस तो जाता ही है, डेटा आता भी है और डेटा जाता भी है। तो ये जितना भी काम होगा, जैसे AD0 to AD7 है, एड्रेस 16 बिट का है, A8 से A15 वो बस तो बहुत अलग है, उसका तो किसी से लेना देना ही नहीं है। A8 से A15 वाली जो बस है वो तो अलग है, वो तो 8 बिट की अपर ऑर्डर एड्रेस है। तो अपर ऑर्डर एड्रेस में तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रही। बात आ रही है AD0 to AD7 पे। AD0 to AD7 पे लोअर ऑर्डर एड्रेस जाता है और इसी पिन पे डेटा आता भी है और डेटा जाता भी है। तो बात ये हो गई, यहाँ पे तीन काम हो रहे हैं, डेटा आता भी है, डेटा जाता भी है और इसी पिन से लोअर ऑर्डर एड्रेस बस में डेटा वो एड्रेस जाता है। तो ये तीन काम हो रहे हैं। तो बात ये हो रही है, तो इन तीनों में कौन सी चीज वो रिकॉग्नाइज करेगा कि भैया लोअर ऑर्डर एड्रेस गया है या डेटा गया है या डेटा आया है, ये कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? तो वो आपकी ALE पिन डिसाइड करती है। इसी को कहते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। आप ये पता लगाने के लिए, मतलब एड्रेस बस और डेटा बस को अलग करने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। और डीमल्टीप्लेक्सिंग किसकी मदद से होती है? लैचिंग की मदद से होती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सबको? ठीक है, तो एड्रेस बस मल्टीप्लेक्स होती है और मल्टीप्लेक्सिंग करी जाती है ALE सिग्नल द्वारा, और डीमल्टीप्लेक्सिंग भी हम ALE के थ्रू ही करेंगे क्योंकि वो ALE मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन लाइन है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग की। देखिए, जब ALE हाई है, ALE आपका हाई है, तो अपर एड्रेस जो है वो A8 से A15 तो अपर एड्रेस बस पे जाएगा, और जो लोअर एड्रेस है वो A0 से लेके A7 पे भेजेगा। तो ये टोटल मिला के 16 बिट का एड्रेस हो गया। जब ALE लो है तो अपर एड्रेस में तो केवल अपर एड्रेस रहेगा, पर जो लोअर एड्रेस लाइन है उस पर अब डेटा आ चुका है, लोअर एड्रेस लाइन पे अब डेटा आ चुका है क्योंकि ALE लो है। तो इस तरीके से ALE डिसाइड कर देती है कि डेटा है या एड्रेस है। क्लियर है? मल्टीप्लेक्सिंग हमने अभी अभी बोला कि आपने अगर अलग अलग यूज किया कि 16 जो पिन है वो एड्रेस बस के लिए रखेंगे और 8 पिन हम डेटा के लिए अलग रखेंगे, तो टोटल हो गए 24 पिन। डायग्राम हो जाएगा 48 पिन का। तो पिन डायग्राम को बचाने के लिए, ठीक है, हमने 48 पिन को 40 पिन करने के लिए हमने ये मल्टीप्लेक्सिंग करी है। ठीक है,
बात समझ में आ गई है नहीं आई? तो एड्रेस बस हमारी जो है वो 16 बिट की थी, A0 to A15, पिन नंबर 12 से 19 और 21 से 28 के लिए डिफाइंड थी। डाटा बस जो है वो हमारी 8 बिट की थी, D0 to D7, जो 12 से 19 की थी। तो 12 से 19 पे आपकी डेटा बस भी है और लोअर ऑर्डर एड्रेस बस भी है, इसलिए इसको कहा हो रहा है मल्टीप्लेक्स आपकी है, मल्टीप्लेक्स बस। तो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस क्या करती है? लोअर ऑर्डर एड्रेस बस लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को ट्रेवल कराती है एड्रेस का। एड्रेस का जो लोअर ऑर्डर एड्रेस होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होती है, मतलब एड्रेस की आखिरी की जो है नॉर्मली, जैसे हमने एड्रेस लिखा 2040, एड्रेस हमने लिखा 2040, तो 2040 में 40 आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट आपकी 40 है और 20 आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है। ये अपर ऑर्डर एड्रेस बस पे जाएगा। अब आती है डाटा बस जो कि D0 से D7 है, ये डाटा ली जाती है। अब डाटा क्या होता है? ऑपकोड भी हो सकता है, ऑपरेंड भी हो सकता है, मेमोरी का डाटा भी हो सकता है, यूजर का इनपुट डाटा हो सकता है, इनपुट डिवाइस से डाटा हो सकता है, आउटपुट डिवाइस को जाने वाला डाटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डाटा। ठीक है, तो हमने क्या बताया? लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और डाटा बस एक ही पिन पे कनेक्ट कर दी, पिन नंबर 12 से 19 पे, तो इनको ग्रुप कर दिया, इसलिए इन्हें बोला गया मल्टीप्लेक्स बस सिस्टम। क्लियर बात हो गई नहीं है? लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और डाटा बस को मल्टीप्लेक्स कर दिया, ग्रुप कर दिया, एक ही पिन पे कनेक्ट कर दिया इनको, तो उसको कहलाते हैं हम मल्टीप्लेक्स्ड लोअर ऑर्डर और डाटा बस। और इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग करने के बाद AD0 to AD7। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा, सर जब ऐसी बात थी तो आप A8 से A15 को आप D0 से D7 के साथ अटैच कर देते, तो फिर नेमिंग करने में दिक्कत आ जाती, क्योंकि आप बोलते A8 D0, A8 A9 D1, तो यहाँ पे नेमिंग करने के लिए हमने बोल दिया AD0 to AD7। क्लियर हो गई बात? और ये मैन्युफैक्चरर की विश थी, हमारी विश नहीं है, मैन्युफैक्चरर ने करा ये काम। अब कॉन्सेप्ट क्या है मल्टीप्लेक्सिंग के पहले का? हम जानते हैं जब माइक्रो प्रोसेसर किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो सबसे पहले वो मेमोरी से डाटा को रीड करता है, और वो डाटा चाहे ऑपकोड हो चाहे ऑपरेंड हो चाहे वो यूजर का डाटा हो, तो बात यह है वो सबसे पहले रीड करता है। ठीक है, फिर आपका नॉर्मली किसी भी ऑपरेशन के लिए, किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए, वो इंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है। आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका मेमोरी रिलेटेड हो सकता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए हो सकता है, लॉजिकल के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर के लिए इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और माइक्रो प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। अब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले हमको पता है इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट है, एक तो है आपका ऑपकोड और एक ऑपरेंड। ऑपरेंड आपका ऑप्शनल पार्ट है, जरूरी नहीं है हो या नहीं हो, पर ऑपकोड आपका नेसेसरी पार्ट है। तो इंस्ट्रक्शन के हमने बताया दो पार्ट या एक पार्ट होता है, एक ऑपकोड और एक ऑपरेंड। ठीक है, एक पार्ट है तो ऑपकोड होगा, दो पार्ट है तो ऑपकोड और ऑपरेंड दोनों होंगे। अब हमने बोला कि जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं मेमोरी में वो किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर की फॉर्म में। ठीक है, अब हमारा जो कंप्यूटर है वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में प्रोग्राम और डेटा दोनों की मेमोरी एक ही है, प्रोग्राम और डेटा दोनों की मेमोरी एक ही है। अब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्टेप देखते हैं। सबसे पहले ऑपकोड फैच होता है। ऑपकोड फैच के लिए हम सबसे पहले उसका एड्रेस रीड करते हैं। एड्रेस रीड करने के लिए हम सबसे पहले एड्रेस बस पे उसका एड्रेस लोड करते हैं। फिर जब एड्रेस लोड हो जाता है, एड्रेस रीड हो जाता है, फिर उस एड्रेस पे पड़े हुए ऑपकोड को रीड करते हैं। हम उस एड्रेस पे पड़े हुए ऑपकोड को रीड करते हैं जो कि डेटा बस पे लोड होता है। अब बात आती है फिर ऑपरेंड रीड की। ऑपरेंड रीड के लिए भी सेम काम होता है। जिस एड्रेस पे आपका ऑपरेंड पड़ा हुआ है उसको लोड करेंगे और फिर उस एड्रेस पे ऑपरेंड जो पड़ा हुआ है उसको डेटा बस पे लोड करेंगे। ठीक है, तो ये काम हो गया। तो सबसे पहले हमने एड्रेस, फिर हमने डेटा लोड करा है। तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं। फिर थर्ड स्टेप होती है इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन IR। उस इंस्ट्रक्शन को IR में डाल दो, फिर वो डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। ये एक इंस्ट्रक्शन के साथ प्रोसेस है। अब आपने स्टेप फर्स्ट और सेकंड जो देखी, ऑपकोड फैच और ऑपरेंड रीड, आप इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले एड्रेस रीड होता है, फिर डेटा बस पे डाटा लोड होता है। सबसे पहले एड्रेस रीड होता है, चाहे वो ऑपकोड के लिए बात हुई हो चाहे वो ऑपरेंड के लिए बात हुई हो। सबसे पहले एड्रेस रीड होता है, फिर ऑपकोड या ऑपरेंड डेटा बस पे लोड होते हैं। तो स्टेप फर्स्ट आपकी पहली हुई है और फिर स्टेप सेकंड हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले एड्रेस बस लोड हुई है, फिर डेटा बस लोड हुई है। एट ए टाइम दोनों चीजें लोड नहीं हुई है। तो क्या तो हमने जब देखा कि एट ए टाइम एक ही चीज काम में आ रही है तो हमने लोअर ऑर्डर एड्रेस और डेटा बस को मिला दिया।
जब हमें लोअर ऑर्डर एड्रेस की जरूरत होगी तो डेटा बस खाली होगी, क्योंकि डेटा बस लोड नहीं हो रही। और जब लोअर ऑर्डर एड्रेस का काम पूरा हो जाएगा तो डेटा बस को लोड कर देंगे। तो क्यों ना हम इनको ग्रुपिंग कर दें जब काम ही एक से हो रहा है। ठीक है, जैसे स्कूल की बस देखी होगी आपने, स्कूल की बस होती है, कभी कभी देखा होगा बाहर सवारी भी ले आती है, क्योंकि हमको पता है 8 से 9 में बच्चे जाने हैं, तब स्कूल की बस स्कूल का काम कर रही है। जब स्कूल का काम फ्री हो गया तो वो सवारी का काम करने लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक ही बस हमारी दोनों कामें कर दी। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, हमने जब देखा कि एड्रेस और डेटा बस को अगर हम मिला दें तो टोटल पिन 40 बनती है, साइज भी घट गया, कॉस्ट भी घट गई। ठीक है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग ने मल्टीप्लेक्सिंग कर दी। अब डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे करते हैं? डीमल्टीप्लेक्सिंग करने का एक तरीका है, सबसे पहले लैच डिकोडर आता है। लैच डिकोडर आपके डीमल्टीप्लेक्सिंग कराता है। ठीक है, और स्टेटस, जो स्टेटस सिग्नल द्वारा शो होता है उसको कहते हैं एएलई। एएलई एक स्टेटस सिग्नल है जो ये बताएगा कि AD07 से लेके AD0 से लेके AD7 पे डेटा आया या एड्रेस आया है। ALE एक स्टेटस सिग्नल है जो ये बताता है कि AD0 टू AD7 पे डेटा है या एड्रेस जा रहा है। ये चीज मेनली वो बताता है। अब हम देखते हैं टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहली क्लॉक साइकिल में हम जानते हैं सबसे पहले एड्रेस रीड होता है, अच्छी बात है। फिर बाकी क्लॉक साइकिल, अगर हम उस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ऑपकोड या ऑपरेंड रीड होता है। मतलब पहली क्लॉक साइकिल में एड्रेस बस लोड होता है और बाकी क्लॉक साइकिल में डाटा बस लोड होती है। ये बात हमने देख ली। अगर हमारी ALE 1 है तो पिन नंबर 12 से 19 में लोअर ऑर्डर एड्रेस मिलेगा, और अगर ALE 0 है तो पिन नंबर 12 से 19 पे या तो डेटा मिलेगा या डेटा जाएगा, क्योंकि डाटा बस बाई डायरेक्शन होती है तो डेटा मिलेगा या जाएगा। पर अगर ALE 1 है तो 1 का मतलब है 12 से 19 आपको एड्रेस प्रोवाइड कराएगी, एड्रेस जाएगा। ठीक है, ये आपका डायग्राम देखिए डीमल्टीप्लेक्सिंग का। ये आपकी अपर ऑर्डर एड्रेस है जो कि अलग होती है, इसका किसी के साथ मल्टीप्लेक्सिंग नहीं है। AD0 टू AD7 को हमने लैच से कनेक्ट कर रखा है और लैच कंट्रोल्ड है ALE से। अगर ALE 0 है, ALE अगर 0 है तो आपको मिलेगा D0 से D7, चाहे ये मिले चाहे ये जाए। पर अगर ALE 1 है तो मतलब ये वाली पिन क्या प्रोवाइड कराएगी, A0 टू A7 प्रोवाइड कराएगी। अगर ALE 1 है तो आपका प्रोसेसर की जो AD0 टू AD7 है ये एड्रेस प्रोवाइड करा रही है, और अगर आपका AD0 टू ALE 1 0 है तो आपकी ये AD0 टू AD7 या तो डेटा ले रही है या डेटा दे रही है। क्लियर हो गई बात? ही नहीं हुई। लैच डिकोडर के अंदर ये देखिए डी फ्लिप फ्लॉप या डी लैच लग रहा है, डी फ्लिप फ्लॉप या डी लैच लग रहा है, जो कि कंट्रोल्ड है किससे, ALE से एनेबल हो रहा है। ठीक है, देखिए आप अब हम पूरा स्टेट डायग्राम ढंग से समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम T1 क्लॉक साइकिल देखते हैं, T1 क्लॉक साइकिल देखते हैं किसी भी सब ऑपरेशन की, चाहे वो ऑपकोड फैच हो रहा हो, चाहे मेमोरी रीड हो रहा हो, चाहे मेमोरी राइट हो रहा हो, चाहे इनपुट रीड हो रहा हो, चाहे आउटपुट राइट हो रहा हो, किसी भी सब ऑपरेशन के लिए अगर हम देखें तो T1 क्लॉक साइकिल में आपका लोअर ऑर्डर बाइट A0 टू A7 वो अवेलेबल होता है AD0 से AD7 पिन पे। जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है वो अवेलेबल होगा, उस टाइम डाटा लोड नहीं होता है, केवल लोअर ऑर्डर एड्रेस ही प्रोवाइड कराया जाता है। और जो अपर ऑर्डर एड्रेस है वो A8 से A15 द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। थोड़ी देर के बाद जब T1 खत्म होने वाली होती है ALE लो हो जाता है। ALE अगर लो हो गया तो मतलब समझिए जो आपका लोअर ऑर्डर एड्रेस है वो लैच के अंदर स्टोर हो जाता है, लैच डिकोडर के अंदर स्टोर हो जाता है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? जब आपका T1 साइकिल स्टार्ट हुई तो जो AD0 टू AD7 वाली पिन थी वो आपको लोअर ऑर्डर एड्रेस प्रोवाइड करा रही थी। उस टाइम डेटा बस हमारी डेटा नहीं था, हम उस बस पे हमारा क्या था, लोअर ऑर्डर एड्रेस था। अब बात यह है लोअर ऑर्डर एड्रेस आप गायब तो नहीं कर दोगे, तो जैसे ही T1 साइकिल खत्म होने वाली होती है ALE हाई से लो हो जाता है, ALE हाई से लो हो जाता है, और उस दौरान आपका जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है वो लैच में चल जाता है। ठीक है, अब आती है T2 और T3। T2 और T3 में ALE लो होता है और लोअर ऑर्डर एड्रेस हम लैच प्रोवाइड कराएगा, अपर ऑर्डर एड्रेस A8 से A15 द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। और अब T2 और T3 के अंदर AD0 टू AD7 हमारी डेटा प्रोवाइड कराएगी।
बात समझ में आ गया नहीं आया? AD0 to AD7 हमारी डेटा प्रोवाइड कराएगी। अब मैं दोबारा आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, देखिए आप ढंग से। ये देखिए इस डायग्राम को, आप अगर इस डायग्राम में देखें ऑपकोड फैच हो रहा है। ऑपकोड फैच में मैंने आपको बताया कि आपका T1 साइकिल देखिए आप, ये T1 साइकिल, T1 साइकिल में आया तो सबसे पहले जैसे मान लो आपका एड्रेस था 2005 आपका एक एड्रेस था। उस एड्रेस पे ऑपकोड क्या था? D3, ऑपकोड आपका D3 था। तो सबसे पहले D3 को रीड करने के लिए T1 क्लॉक साइकिल में आपका ALE हाई हुआ तो 20 तो गया अपर ऑर्डर एड्रेस पे और 05 जो था लोअर ऑर्डर एड्रेस था वो AD0 to AD7 पे बैठ गया। ठीक है, अब बात आई ALE हाई से लो हो गया। जब ये ALE हाई से लो हुआ तो ये जो 05 है, ये 05 आपका लैच के अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया? लैच के अंदर चला गया। जब ALE आपका हाई टू लो हुआ तो ALE में आपका जो लैच में चला गया 05, मतलब लोअर ऑर्डर एड्रेस चला गया। अब ALE 0 हो गया तो इस वाली पिन पे अब डेटा आ चुका है, मतलब ऑपकोड आ गया है। मैंने बताया ना डेटा कुछ भी हो सकता है, ऑपकोड हो सकता है, ऑपरेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और चौथी में तो वो डिकोड होता ही है। अब अगले आता है, मान लो 2006 पे क्या स्टोर था? 2006 पे ऑपरेंड स्टोर था 44, ऑपरेंड स्टोर था 44। तो 2006 जब स्टार्ट हुआ तो पहले ALE हाई हुआ, तो ALE हाई होते ही 20 तो अपर ऑर्डर एड्रेस पे चल गया और 6 आपका लोअर ऑर्डर एड्रेस पे चल गया। फिर आपने देखा ALE हाई से लो हुआ एंड ऑफ द T1 साइकिल, तो ये 06 अब किसके अंदर चल जाएगा? लैच के अंदर चल जाएगा। अब T2 और T3 के दौरान लोअर ऑर्डर एड्रेस लैच प्रोवाइड कराता है। T2 और T3 के दौरान लोअर ऑर्डर एड्रेस लैच प्रोवाइड कराता है और अपर ऑर्डर एड्रेस जो है वो A8 से A15 द्वारा प्रोवाइड होता है। पर T2 और T3 के दौरान AD0 to AD7 आपका डेटा प्रोवाइड कराती है, लोअर ऑर्डर एड्रेस आपका लैच प्रोवाइड कराता है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? तो आप ये बोलोगे सर आपने तो ये बताया था कि एड्रेस पहले एड्रेस रीड होता है फिर डेटा हो रहा है, मतलब जब एड्रेस रीड होता है तो डेटा बस खाली पड़ी थी और जब डेटा रीड हो रहा है तो एड्रेस बस खाली पड़ी है। तो बात ये नहीं है, बात यह है देखिए आप एड्रेस नहीं भूल सकते। आप किसी एड्रेस से डेटा उठा रहे हो तो आप ये बोलोगे अब तो एड्रेस मिल गया, अब एड्रेस को भूल जाता हूँ, डेटा की बारी है। ऐसा नहीं है, एड्रेस को जहन में रखा जाता है, दिमाग में रखा जाता है। एड्रेस आप नहीं भूलोगे। मैंने क्या बोला? सबसे पहले हमने जब T1 साइकिल देखी तो T1 साइकिल में अपर ऑर्डर एड्रेस जो था वो अपर ऑर्डर एड्रेस बस पे बैठ गया A8 से A15 पे, और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस था वो AD0 to AD7 द्वारा प्रोवाइड कराया गया और एड्रेस बस आपका लोअर ऑर्डर एड्रेस प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, जब T1 साइकिल खत्म होने को आई तो ALE हाई से लो हो गया। हाई से लो होते टाइम जो आपका लोअर ऑर्डर एड्रेस था जो कि AD0 to AD7 द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था वो लैच के अंदर स्टोर हो गया। अब स्टार्ट हो गई T2 और T3। इस दौरान ALE लो है तो मतलब AD0 to AD7 अब या तो डेटा ले रही है या डेटा दे रही है, मतलब वो डेटा आ रहा है उस पर। अब बात आ रही है फिर लोअर ऑर्डर एड्रेस कहाँ गया? तो लोअर ऑर्डर एड्रेस जो आपने लैच में स्टोर करा था वो प्रोवाइड कराएगी। ये देखिए डायग्राम में आप देखेंगे जब आपका ये देखिए लोअर ऑर्डर एड्रेस जो है वो T2 साइकिल में लैच प्रोवाइड कराता है, न कि AD0 to AD7 प्रोवाइड कराती है। T2 साइकिल और T3 साइकिल में आपका लोअर ऑर्डर एड्रेस लैच प्रोवाइड कराता है। अब ये लैच में आया कहाँ था वो एड्रेस? जब वो ALE हाई से लो हुई थी T1 के एंड में। T1 के एंड में जब ALE हाई से लो हुई थी तब वो लोअर ऑर्डर एड्रेस लैच के अंदर स्टोर हो गया था। मैंने दोबारा बोल रहा हूं, जब T1 साइकिल आई थी तो T1 साइकिल में ALE हाई था, उस दौरान AD0 to AD7 लोअर ऑर्डर एड्रेस प्रोवाइड कराता है बस पे और आपका अपर ऑर्डर एड्रेस A8 से A15 प्रोवाइड कराती है। पर जैसे ही वो ALE आपका हाई टू लो होता है एंड ऑफ द T1 साइकिल, लोअर ऑर्डर एड्रेस आपका लैच के अंदर चल जाता है और लैच के अंदर जाने के बाद में ALE लो हो जाती है और T2 और T3 साइकिल के अंदर AD0 to AD7 या तो डेटा प्रोवाइड कराएगा या लेगा, क्योंकि बाई डायरेक्शनल है।
AD0 to AD7 या तो डेटा प्रोवाइड कराएगा या लेगा। यहाँ पे डेटा क्या है, डेटा यूजर का डेटा हो सकता है, डेटा ऑपकोड हो सकता है, डेटा कोई ऑपरेंड हो सकता है। और T2 स्टेट के अंदर आपका T2 और T3 में ALE2 होता है, AD0 to AD7 डेटा प्रोवाइड कराता है और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है वो लैच द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई? ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान रखना आप, ठीक है। थैंक यू।